नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पांचवा किस्त का पैसा जारी हो गया है 26 दिसंबर 2024 को ही। बहुत सारे महिलाओं को मिल भी गया है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को आज से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विभाग के द्वारा सभी बैंकों में राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बैंक वाले आपके अकाउंट पे राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 दिनों तक बैंक बंद था, जिसके वजह से आपके अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से बैंक भी खुलने वाले हैं। और जैसे ही बैंक खुलेगा आपके अकाउंट पे 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि किन किन राज्यों में आज पैसा मिलने वाला है, किन किन महिलाओं को मिलेगा, तो सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना, बुजुर्गों का जो पेंशन है उसको लेकर, बच्चों का छात्रवृत्ति और ग्रीन राशन कार्ड धारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि सीएम ने लिखा, जो कहा उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं है उन्हें चिन्हित कर उनकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए। जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी शुरू की है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के टाइम पे कहा था कि दिसंबर महीने से यानी कि 5वां किस्त से सभी महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो फाइनली उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जो भी हकदार नहीं है मैया सम्मान योजना का, उसका नाम काटा जाए। अब हकदार का बात अगर आता है तो इसमें सबसे पहले एज लिमिट को लेकर सवाल उठता है। बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जिनका एज कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके एज को बढ़ा करके वो इसका लाभ ले रहे हैं, तो उसका नाम इस सूची से काटा जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उसका भी नाम इस योजना से काटा जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे, और यहां पे हेमंत सोरेन ने क्या कहा है जरा सा यहां पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। मैया सम्मान योजना की राशि बैंकों को भेजी गई, यानी कि सभी बैंकों को भेजी गई है मैया सम्मान योजना की राशि। अब ध्यान दीजिए, 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से राशि निर्गत की गई है। 2 दिन बैंक बंद था, इसीलिए संभावना है कि सोमवार को भुगतान किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि बैंकों को जल्द भुगतान करने को कहा गया है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि 2500 करके प्रति लाभुक के हिसाब से बैंकों को राशि ट्रांसफर किया गया है। और 2 दिनों तक बैंक बंद था, जिसके वजह से आप लोगों के अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे थे, और आज से बैंक खुलने वाला है। तो संभावना यह भी है कि आज से आप लोगों के अकाउंट पे 2500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। और बैंक वाले को यह भी आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप लोग सभी लाभुकों के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर दे। थोड़ा सा आगे चलिए। अब यहां पे जो बाबूलाल मरांडी है उन्होंने सवाल उठाया है हेमंत सोरेन सरकार पर। देखिए, 34 लाख छात्रों को पैसे न देकर मैया सम्मान योजना की राशि पूरी कर रही है सरकार। यानी कि छात्रों की जो छात्रवृत्ति होती है ना, उसको न देकर मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको पूरी कर रही है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर बोला है। बुजुर्गों के जो पेंशन है उसको लेकर भी बोला है, ग्रीन राशन कार्ड जो है उसको लेकर भी बोला गया है। आपको एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। और आगे अपडेट से 5वां किस्त को लेकर कि आज किन किन जिलों में पैसे मिलेंगे, किन किन महिलाओं को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। झारखंड में दोबारा से सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन अपनी सरकार को हर झारखंड की सरकार बता रहे हैं। राज्यवासियों के सपने को पूरा करने का जिम्मा सीएम हेमंत सोरेन का है। वही एक और सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ राज्य में अच्छी स्कूल खोलने का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। बाबूलाल ने दावा किया है कि मैया सम्मान योजना की राशि को पूरा करने के लिए राज्य में 34 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में कहा कि झारखंड में 34 लाख दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 9 महीने से नहीं मिल रहा, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। तो देखिए यहाँ पे बाबूलाल मरांडी ने साफ साफ कहा है कि जो राज्य सरकार है वो गरीबों का जो हक है वो छीन रहे हैं। बच्चों का जो छात्रवृत्ति है वो भी नहीं मिल रहे हैं। जो ग्रीन राशन कार्ड धारी है उनको 7 महीने से अनाज नहीं मिल रहे हैं, तो उनको देना चाहिए। पेंशन जो कि रुका हुआ है, तो पेंशन का भी जो पैसा है वो आना चाहिए। ये बाबूलाल मरांडी ने मांग उठाया है। थोड़ा सा आगे चलिए, अब एक अपडेट आ रही है 5वां किस्त को लेकर। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया सम्मान योजना के तहत खटाखट महिलाओं के अकाउंट पे आए पैसे, खटाखट पैसे आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे महिलाओं के अकाउंट पे पैसा आना बाकी है, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक ही पैसा मिला है, तो अभी भी बहुत सारे महिलाओं का आना बाकी है। तो अगर आपका भी नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त का पैसा मिल गया है तो आपको 110% 5वां किस्त का भी पैसा मिलेगा। अगर आप लोग डीबीटी को ऑन कर लिए हो तो आपके अकाउंट पे आ जाएगा। और एक चीज हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी को सबसे पहले आप लोग ऑन करा लीजिए। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो डीबीटी को आपको ऑन करा लेना है। अब थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की 5वीं किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 28 दिसंबर को रांची में महिला सम्मान योजना से जुड़ा कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। यानी कि देखिए जो 5वां किस्त का पैसा है वो जारी कर दिया गया है। और 28 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन होना था, बड़े कार्यक्रम, लेकिन वो स्थगित हो गया। स्थगित क्यों हुआ आपको तो मालूम ही होगा, फिर आगे ध्यान दीजिए। हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की 5वीं किस्त 25 रुपये डाल दिए गए। सीएम हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में डालने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी दी। सीएम ने लिखा, जो कहा उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। यानी कि देखिए यहाँ पे ये बता दिया गया है कि योजना के तहत जो मैया सम्मान योजना है, भले ही इसका कार्यक्रम रांची के नामकुम में 28 तारीख को नहीं हुआ, लेकिन योजना की जो राशि है 5वां किस्त का वो डाल दिया गया है महिलाओं के अकाउंट पे। और बैंक वाले आज से सभी महिलाओं के अकाउंट पे पैसे डालने भी वाले हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नए साल से पहले आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसे रिकॉर्ड समय पर पूरा भी किया है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह भी बताया है हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं है उसे चिन्हित कर उसकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए। जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी की है। यानी कि जो इसका हकदार नहीं है, जो इसके योग्यता को पूरी नहीं करते हैं, उनका नाम इससे काटा जाए और उसे हटा दिया जाए। इसके बारे में हेमंत सोरेन ने यहाँ पे आदेश दिया है अधिकारियों को, और अधिकारी इस पर काम भी कर रहे हैं जोरों शोरों से। फिर आगे ध्यान दीजिए, सीएम हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में खुद लाभुकों को राशि देने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के रद्द होने के कारण लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई। झामुमो में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनते ही मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया जाएगा। यानी कि जो झामुमो है उन्होंने वादा किया था विधानसभा चुनाव के टाइम पे, जो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये मिल रहे हैं उन्हें बढ़ाकर 25 रुपये करने का। तो ये चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब बात आती है बुजुर्गों की पेंशन को लेकर, इसको भी बढ़ाने की मांग चल रही है। 1000 मिल रहे हैं, और ये भी वादा किया गया था कि बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 1000 अभी मिल रहे हैं, उसको बढ़ाकर 25 रुपये करने का वादा किया गया था। अब इसको लेकर जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी आप लोगों को हम शेयर करेंगे, ठीक है। हालांकि आज से आपको पैसे मिलेंगे। अब बात आता है कि किस किस जिले में आएंगे,
तो 2400 जिलों की महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, 2400 जिलों की महिलाओं को मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और लगभग 55,60,000 महिलाओं के अकाउंट पे पैसा आएगा। ठीक है, 55,60,000 महिलाओं के अकाउंट पे आएगा, और बाकी जिनका लंबित है उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही उनके अकाउंट पे पैसे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।